मेरे साथ जुड़े हुए हैं हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं अभिषेक सोम, नेता समाजवादी पार्टी के हैं सतीश प्रकाश, बीएसपी के समर्थक हैं तेजेंद्र निर्वाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तमाम मेहमानों से मैं बात करूं, बीजेपी के विधायक शामली से हैं तेजेंद्र निर्वाल, लेकिन सबसे पहले प्रदीप सिंह, अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपसे जरा मैं ये समझना चाहता हूं कि आपके लिए आपके नेता कह रहे थे कि ये केवल हिंदुओं का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, आप लोग हिंदू और राम आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। किस नाम पर हो रहा था पलायन? कौन करवा रहे थे कैराना से लोगों का पलायन? देखिए अजय जी, जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे कोई मुद्दा नहीं होता है। धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, समाज में तनाव लेकिन जब पैदा आपकी करते हैं। सरकार थी तो पलायन हिंदू किसके नाम मुसलमान पर हो की रहा बात था करते सर? हैं। ये भी तो बता दीजिए। देखिए देखिए इन्हीं की पार्टी के एक सांसद थे जो अभी नहीं रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे इस तरह की कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। उन्होंने ही इसको तो एक सारा पर मुद्दा उठाया राजनीतिक था। क्रम किया जा रहा है। चाहे ये 300 नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 346 लेकिन हिंदू वहां पे परिवारों का किसी पलायन नहीं हुआ था। आज भी सीएम योगी मिलकर आए हैं ऐसे लौटे हुए परिवारों से। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर वो किसी और जगह जाते, कैराना छोड़कर, मुझे लगता है कि उनको विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो उत्तर चाहे प्रदेश के सभी कैराना में नागरिकों के बहू आज बेटियों के उनको साथ जनता खिलवाड़ ने होता रहे चुना उनकी है। इज्जत के साथ, चाहे कैराना छोड़कर मजबूर हो जाए लोग जाने को, आपके लिए मुद्दा नहीं। क्यों हीरो वाजपेयी जी, आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कैराना को ला रहे हैं फिर? जी उसका नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 75 जिलों का दौरा कई बार कर चुके और फिर से वो जिस जिले में जाएंगे और जो वहां की समस्याएं रही होंगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दूर किया होगा, और समस्या इस कदर रही हो कि लोग अपना घर छोड़कर जाने के मजबूर रहे हो और सरकार वो रही हो तो जिन्ना को आजादी का नायक बताती हो, तो आप सोच सकते हैं कि मानसिकता क्या रही होगी उस सरकार की और पलायन करने वालों की दशा क्या रही होगी। आज योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ कर कहा है कि दंगाई कहीं नहीं, उनकी आने वाली पुश्तें तक दंगा करना भूल जाएंगी। और ऐसे लोग अगर अपने घर में पुनः पहुंच गए हैं, बस गए हैं, योगी जी उनसे मिलकर आए, उन्हें संबल प्रदान किया है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार रहते कोई आपको बेघर नहीं कर सकता, अब घर घर पोस्टर नहीं लगेंगे कि घर बिका हुआ है। और वो सरकार जिसको 2017 में विदा कर दिया, आज फिर वही बात, वही उसका नायक जिन्ना है। और जिन्ना के नायक वाली सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या कर सकता है? अभिषेक सोम इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या कुकर्म किए थे और उसकी क्या सजा मिली है और आने वाली पीढ़ियों को सजा मिलने वाली है जो इस तरह अपने ही नागरिकों को अपने ही घर से बेदखल करने में सहयोगी सरकार नहीं, ये अगर मुद्दा नहीं है, जनता से आगे भी मिलने वाला है। ठीक है प्रदीप सिंह, क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा है कि नहीं है? आप लोगों के लिए कोई मायने रखता है कि नहीं रखता है कैराना से जिन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री महोदय जब वहां पहुंचे तो हम सभी को ये विश्वास था कि गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हुए किसानों पर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे, गन्ना किसानों के मूल्यों पर कुछ बोलेंगे, बढ़ते हुए अपराध पर कुछ बोलेंगे, नोटबंदी की बरखी पर कुछ बोलेंगे, उनके कुछ फायदे गिनाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, तो निश्चित तौर पर जब हुकुम सिंह जी की बात होती है, हाँ निश्चित तौर पर 346 लोगों की लिस्ट जारी की थी उन्होंने, जिसमें जब विवेचना होती है निकल कर आता है कि 16 लोगों की उसमें मौत पहले ही हो चुकी थी, 7 नाम फर्जी बताए गए थे, 27 अभी भी कैराना में रह रहे थे जिस समय ये लिस्ट जारी हुई थी। 179 लोग वो लोग थे जो 4-5 साल पहले कैराना छोड़कर जा चुके थे, बाकी 67 से लोग 10 साल पहले कैराना छोड़ के जा चुके थे। ऐसी परिस्थिति में हुकम सिंह जी की लिस्ट फर्जी साबित हो चुकी थी। मतलब आप ये बात नजर कहते हैं कि कैराना आज के का बाद मुद्दा फेक मुद्दा था, कैराना में किसी भी हिंदू कहना परिवार के साथ चाहते हैं, कोई नाइंसाफी नहीं हुई। हम कांग्रेस कहना ये कह रही चाहते है, हैं जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आज के कैराना के बाद कहीं पर किसी भी मकान बिका हुआ नहीं लिखा जाएगा, तो हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बटलर पैलेस की चर्चा करते हैं। मकान बिकाऊ हो क्यों, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बागपत में भी मकान बिकाऊ होने की बात कही गई थी, फर्रुखाबाद में भी
इनके ही कार्यकाल में मकान बिकाऊ होने की बात पोस्टर लगे थे। जब इन पर बात होती है, जब कानून व्यवस्था पर बात होती है, जब अपराध पर बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोच लेना चाहिए 114 से ज्यादा विधायक जिस पार्टी के अपराधी हो वो कानून व्यवस्था की बात करेगी, जिसका मुख्यमंत्री ये ठीक कहता है है। ठोक देने तो की ना नीति पे बात कांग्रेस के करता लिए हो, ना उसके समाजवादी बाद पार्टी के लिए कैराना को मुद्दा है, कैराना के लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। ठीक है जनाब, मैं आपको गवाही दिलवाता हूं। उसके बाद भी सरकार प्रदीप सिंह जी, अभिषेक सोम जी, आपको मैं गवाही दिलाता हूं, लाइव गवाही, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, कैराना के व्यापारी वरुण सिंघल जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके भाई की हत्या कर दी गई थी। वरुण जी जरा बताइए तो सही कि क्या फर्क हुआ, क्या आप ज्यादा महफूज आज महसूस करते हैं? अखिलेश की सरकार, पिछली सरकार और योगी सरकार में क्या कोई अंतर आया? क्या हुआ था आपके साथ? बहुत बड़ी कठिनाई है, बट अब माहौल बहुत अच्छा है। हम अपना व्यापार ढंग से कर रहे हैं, सुरक्षित है। उस समय व्यापारी अपना व्यापार अपनी मर्जी से नहीं होता। गुंडे आते थे, रंगदारी मांगते थे, फोन करते थे, चिट्ठी डालते थे। उस सरकार की अपेक्षा इस सरकार में प्रशासन भी बहुत अच्छा है, सुनवाई भी होती है, माहौल बहुत अच्छा है। कोई बदमाश, कोई गुंडा आके फ़ोन नहीं करता कि मुझे पैसे चाहिए। अब काफ़ी सुकून है। और गवाही, गया तो मैं भी हूं कैराना, मिला मैं भी वहां के लोगों से हूं।